Our today's poem is Where the Mind is Without Fear. ये जो पोम है ये ली गई है रविंद्रनाथ टैगोर की बुक से जिसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि वॉज बेसिकली रिटन इन बंगाली लैंग्वेज, बंगाली भाषा में लिखी गई थी। इसकी जितनी भी पोम्स थी वो सारी बंगाली में ही लिखी गई थी ऑब्वियसली। तो उन्होंने बाद में उसको ट्रांसलेट किया था इन इंग्लिश। तो ये जो पोम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ये थी 35वें नंबर की पोम। पोम 35 के नाम से भी इसको जाना जाता है। जब ये पोम लिखी गई थी ब्रिटिश रूल था यहाँ पे इंडिया में, और फ्रीडम फ्रॉम देम, उन लोगों से फ्रीडम लेना एक डे ड्रीम की तरह था। तो ये जो पोम है वो उन्होंने लिखी थी इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रेयर, है ना, इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर के तौर पे उन्होंने लिखी थी। और प्रेयर किससे? टू गॉड, कि वो यहाँ के लोगों को जगाए। और वो खुद भी ये चाहते थे कि लोगों को जगाना चाहते थे कि भाई तुम लोग उठो, है ना, एन्जॉय द लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड ऑनर। ये दूसरों के की चेन्स में बंध के स्लेवरी की तरह लाइफ जीना बंद करें और एक फ्रीडम वाली लाइफ जिए। तो ये एक तरीके का प्रेयर टू गॉड था कि हमें एक ऐसा, मैं देखना चाहता हूँ इंडिया एक ऐसा फ्रीडम वाला देश हो जहाँ पे लोग सच बोलें, जहाँ पे क्लास और रेसेस का कोई डिफरेंस ना हो, जहाँ पे हर एक व्यक्ति अपना सर ऊंचा उठा के जी सके। तो इस तरीके की एक फ्रीडम वाला अच्छा इंडिया वो इमेजिन करते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ देयर इन द पोम, लेट्स सी। हमारी आज की पोम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जो कि पोम 35 के नाम से भी जाने जाती है इन गीतांजलि। तो हम कह सकते हैं कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर इज़ टेकन फ्रॉम गीतांजलि। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन broken up into fragments by narrow domestic walls। ये जो पोम है इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सपना देखा है। ही इमेजिन्स कि कैसे उसका भारत है, जो इंडिया है, वो किस तरीके का होना चाहिए आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो वो कहता है कि ऐसी जगह होनी चाहिए, मेरा देश ऐसी जगह हो, मेरा इंडिया ऐसी जगह हो वेयर, जहाँ पे द माइंड इज़ विदाउट फियर। सिटीजन का जो माइंड है, मतलब जो सिटीजन्स हैं यहाँ के जो लोग हैं उनके माइंड है दे शुड विदाउट फियर, मतलब वो फियरलेस होने चाहिए, उनको किसी तरीके का डर नहीं होना चाहिए। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, हेड उनके जो सिर है ना, दे शुड बी हेल्ड हाई, मतलब ऊंचे होने चाहिए। हेल्ड हाई का मतलब यहाँ पे है कॉन्फिडेंस से उनके सिर है वो हमेशा ऊंचे रहने चाहिए। वे नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पे नॉलेज है, ज्ञान है, इसका मतलब है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे ज्ञान है वो फ्री होना चाहिए। वहाँ पे किसी भी तरह का रेसेस या क्लासेस का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि ये इस जाति से बिलोंग करता है इसलिए ये स्कूल में दाखिला नहीं ले सकता, या ये इस क्लास से बिलोंग करता है। तो इन सब चीज़ों से परे होना चाहिए ज्ञान। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, कि ऐसा देश हो मेरा जहाँ पे जो राज्य है ना, डोमेस्टिक वॉल्स मतलब जो राज्य हैं वो राज्य क्या हो, नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, वो टुकड़ों में ना बंटा हो, मतलब ऑल द स्टेट्स दे शुड बी यूनाइटेड, वो यूनाइटेड रहने चाहिए, फालतू की मेयर फाइट्स उनके बीच में ना हो। सो द वेयर वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो, मतलब छोटी मोटी चीज़ों पे लड़ने वाले ना हो, दे शुड बी यूनाइटेड, हमेशा यूनाइटेड रहें। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। तो वो आगे फिर कहता है कि कहते हैं कि जहाँ पे हमारे जो शब्द है ना, जो लोगों के जो शब्द है, मतलब जो कुछ भी वो बोले, कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, मतलब वो सच बोले, सच्चाई के रास्ते पे चले वो। where tireless striving stretches its arms towards perfection, कि जहाँ पे लोग ऐसे हों जो टायरलेसली मतलब अथक बिना थके, स्ट्राइव होता है हार्ड वर्क कर सके बिना थके, जहाँ पे टायरलेस जो स्ट्राइविंग है और ये बिना थके जो काम करना है ना, इट स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स, मतलब ये अपनी बाहें फैला कर रखे किसकी तरफ, टूवर्ड्स परफेक्शन की तरफ।
मतलब हर कोई इतना मेहनती हो यहाँ पे कि वो परफेक्ट बन जाए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न ही इज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। और कह रहा है कि इस जगह पे, मतलब मेरी धरती पे, मेरे इंडिया में क्या हो, क्लियर स्ट्रीम, मतलब एकदम साफ सुथरी नदी हो, धारा हो, किसकी, रीज़न की। रीज़न होता है लॉजिक, मतलब अंधविश्वासों पे कोई चीज़ बेस्ड ना हो के लॉजिक बेस्ड हो सारी चीज़ें। तो कहता है कि यहाँ पे एक अच्छी लॉजिक बेस्ड अच्छी धारा बहनी चाहिए और ये अपना रास्ता ना खो दे। ही इज़ नॉट लॉस्ट, रास्ता ना खो दे इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट, मतलब उस विशाल डेजर्ट में, उस विशाल रेगिस्तान में अपना रास्ता ये नदी ना खो दे। नदी कौन सी, रीज़न की नदी, लॉजिक की नदी। डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, और वो जो रेगिस्तानी जो मिट्टी है ना, डेजर्ट सैंड, ये किसको बोला इसने, डेड हैबिट को। डेड हैबिट मतलब वो जो पुरानी परंपराएं, चीज़ें जो चलती आ रही है, स्पेशली सुपरस्टिशन। तो कह रहा है कि यहाँ वो जो इंडिपेंडेंस के बाद जो मेरा इंडिया होगा वो ऐसा होगा जहाँ पे एक साफ़ सुथरी नदी बहती होगी लॉजिक की, और वो जो नदी है वो अपना रास्ता उस खतरनाक रेगिस्तान में जो कि पुरानी हैबिट से जुड़ा है उसमें ना खो दे। Where the mind is lead forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. अब वो now he is praying to God, भगवान से प्रार्थना करता है कि where the mind is lead forward, मतलब माइंड जो है लोगों के यहाँ पे वो किसके द्वारा नेतृत्व किए जाएं, गॉड के द्वारा। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, और जहाँ पे क्या हो कि जो सिटीजन हैं, जो लोग हैं, दे शुड ब्रॉडन, है ना, देयर थॉट्स एंड एक्शंस, द ब्रॉडन द होराइजन्स ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस, कि इतना तुम उनका नेतृत्व करो, ओ गॉड, यू लीड देम, है ना, यहाँ के लोगों को यू लीड देम, तुम नेतृत्व करो, किस लिए, ताकि वो क्या कर सकें, दे कैन ब्रॉडन द होराइजन ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस, उनके विचारों का, उनके एक्शंस का हमेशा क्या हो, वो ब्रॉड होते रहें, विस्तृत होते रहे। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और कहाँ चले जाएं, कहाँ तक जाए वो, कि ये इंडिया है वो हेवन बन जाए। और कौन सा हेवन, हेवन ऑफ फ्रीडम, अच्छी वाली यहाँ पे स्वतंत्रता हो जहाँ पे ऑल द सिटीजन्स आर फ्री, कि इंडिया एक ऐसा हेवन बन जाए, हेवन ऑफ फ्रीडम, जहाँ पे ऑल द सिटीजन्स आर फ्री। माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, तो इस तरीके से तुम मेरी कंट्री को जगा दो, मतलब उनको इस योग्य बना दो कि मेरी कंट्री में लोग हैं वो फियरलेसली रह सके, विद कॉन्फिडेंस रह सके, जहाँ पे रेसेस का, क्लासेस का, किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस ना रहे, जहाँ पे ऑल द स्टेट्स आर यूनाइटेड, जहाँ पे सच्चाई के रास्ते पे लोग चल सके और इतना हार्ड वर्क करें कि वो परफेक्शन की तरफ जाए, और लॉजिक पे बेस्ड सारी चीज़ें हों यहाँ पे, सुपरस्टिशन और जो डेड हैबिट्स हैं वो सारी यहाँ से निकल जाएं, और गॉड को वो प्रार्थना करते हैं कि यहाँ के लोगों के विचार है, थॉट्स हैं, वो एवर वाइडनिंग हो, हमेशा वो फैलते रहें, ताकि क्या हो, यहाँ पे एक हेवन ऑफ फ्रीडम बन जाए जहाँ पे हर व्यक्ति फ्री रह सके, आराम से रह सके। सो दिस वॉज द पोम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर।